जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत का नाम तो सब लोग सुने हैं। विद्युत जो होता है आजकल के समय में हर घर में यूज किया जाने वाला है। पूरा मानव समाज इस पर डिपेंड हो चुका है। तो चलते हैं देखेंगे विद्युत होता क्या है। विद्युत किस में आता है? तार से आता है, उसको चालक कहते हैं। देखिए विद्युत जो उत्पन्न होता है जब आपके चालक में जो तार होगा, जब तक उसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ साथ गति करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा चलता है। तो चलते हैं विद्युत धारा का। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको डिफिनेशन देता हूँ। जो विद्युत धारा होगा क्या होता है, तो आप सिंपल से बताएंगे आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? इंग्लिश में आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। उसके बाद आवेश है। क्यों क्या है? आवेश है और बटा में क्या है? समय है। देखिए आवेश जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आपको पता चल गया होगा, यदि कोई पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक तो तुरंत आप बताएंगे कूलाम प्रति सेकेंड। अब कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। समझ गए? अब आपके मन में एम्पियर होता क्या है? एम्पियर जो होता है, जिस प्रकार से आप दूध को लीटर में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से विद्युत को जब मापेंगे तो उसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, उसको क्या बताएंगे? मीटर बताएंगे कि क्या बताएंगे? मीटर कभी नहीं बताएंगे, उसका होता है एम्पियर। तो जितने भी भौतिक राशियां हैं सबका अपना अपना मात्रक होता है। जैसे दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर हुआ। उसके बाद समय का मात्रक क्या हुआ? सेकेंड हुआ। तो इस प्रकार से एम्पियर जो होता है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अब आपके मन में आया होगा एक एम्पियर होता क्या है? एक एम्पियर होता क्या है? देखिए एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है क्या है? Q बराबर एन ई। क्या है? एन ई। Q का मतलब आवेश, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19। उसके बाद रुकना नहीं है, आप बताएंगे कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यदि आपको प्रोटॉन का पूछेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है फार्मूला है Q बराबर एन ई है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। इसी फार्मूला से निकाला जाता है Q बराबर एन ई सी। देखिए हमें Q का मान पता है। हमारा क्वेश्चन का एक कूलाम में कितने में? एक कूलाम में। तो यहाँ पर क्या होगा? एक होगा। और यहाँ पर क्या निकलना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलना है। तो एन का तो मान पूछा है, तो एन का मान आपका ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19। ठीक है। तो हमें एन का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को इसी साइड छोड़ देंगे। यहाँ पर आएगा 1.6 × 10 के पावर -19 बराबर एन। हाँ दोस्तों चलते हैं, हम आपको इधर बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एन बराबर, फिर देखिए यहाँ से लिख दे रहा हूँ, एन बराबर जो आपका होगा 1/1.6 × 10 के पावर -19। तो यहाँ पर हम एन का मान निकाल रहे हैं। तो ये जो 10 के पावर -19 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा नीचे आपका 1.6 रहेगा, ऊपर हो जाएगा प्लस 10 के पावर 19 आपका किस में हो गया? प्लस में हो गया। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए एक में देना है भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 1.6 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे, गुणे 10 के पावर 19 होगा। फिर यहाँ पर ऊपर जो आएगा 10 होगा और नीचे होगा आपका 16 गुणे 10 के पावर
19 होगा। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें हम देंगे भाग तो आएगा 0.625 गुणे 10 के पावर 19। अब दशमलव को हम 6 और 2 के जब बीच में ले जाएंगे तो आपका होगा यहाँ पर एक पावर घट जाएगा। कैसे घटेगा, यदि हमने दशमलव को इस साइड ले गए हैं तो एक स्थान क्या होगा, यहाँ पर भी कम होगा। तो ये क्या है पता है, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका मात्रक कोई नंबर का मात्रक नहीं होता, ये नहीं बता देना है कि इसका मात्रक कूलाम, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अब बताता हूँ आपको एम्पियर क्या होता है। देखिए, आपको एम्पियर का यदि परीक्षा में डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपल सा यही कहेंगे कि यदि एक सेकेंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एक एम्पियर। क्या कहेंगे, एक एम्पियर। देखिए यहाँ फार्मूला यही है। तो यदि एक सेकेंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो कहा जाता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।